यमुनानगर में फिर से माइनिंग माफिया की गुंडागर्दी देखने को मिली। जब पुलिस ने अवैध रूप से भरे रेत के ओवरलोड ट्रक को रोका तो माफिया ने पुलिस पर ही ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद जब अतिरिक्त पुलिस बल को वहां बुलाया गया तो पुलिस की देखरेख में गाड़ियों का वजन कराने के लिए रादौर लेकर जाया जा रहा था। लेकिन होशियार माइनिंग माफिया का एक फोन कॉल आते ही चारों ट्रक को खेत में पलटा दिया गया और चालक मौके से फरार हो गए। हालांकि इस ट्रक में पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां से फरार हुए एक चालक को पकड़ भी लिया। हालांकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। सर, गुमथड़ा नाका लगा हुआ है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार ओवरलोड और इलीगल माइनिंग के संबंध में नाका लगा है। तो रात हमें सूचना मिली थी कि 4 ट्रक ओवरलोडेड और बिना ही रवाना के आ रहे हैं। तो हमने इनको जैसे ही रुकने का इशारा किया तो इन्होंने थोड़ी दूर पर रोका। जैसे हमने इनसे कागजात की मांग करी तो इनके पास कुछ नहीं था। तो हमने इनको रोक कर कहा कि कहाँ है। इन्हें कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना कांटा पर्चा ना ही रवाना है। तो ये बदतमीजी करने लगे और कह रहे कि हम गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे, मार देंगे। तो मैंने यही बात कंट्रोल रूम में बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए और 4 गाड़ियों वाले हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ से 2 ERV हमारे पास आ गई, उनके भी कर्मचारी और हमारे भी एक कर्मचारी में बैठ के इनको कांटेक्ट कराने के लिए रादौर जा रहा था। तभी रास्ते में इनके पास एक कॉल आई और कॉल आते ही एक के बाद एक इन्होंने गाड़ियां पलटा दी। जिनमें हमारे कर्मचारी थे उनको भी चोटें आई हैं, जो कि एक सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में दाखिल है। तो कहाँ के ये ट्रक कुछ पता चल पाया? किसी को हिरासत में भी लिया? अभी कुछ नहीं पता सर। अभी एक ड्राइवर है जिसको पकड़ रखा था, वो थाना जखलाना में बिठा रखा है। वहीं इस मामले में चौकी इंचार्ज ने पूरी घटना की सूचना अधिकारियों को भी दी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि माइनिंग माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक तो वे अवैध रूप से यमुना नदी का सीना छलनी कर रेत निकालने का काम कर रहे हैं, तो दूसरा इन लोगों की गुंडागर्दी ऐसी है कि ये खाकी से भी नहीं डरते और उन पर भी ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि मामले की छानबीन के बाद इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।